Hello everyone, welcome you all. Today we are going to discuss about historical background of Transfer of Property Act and its basic introduction. So let's start with historical background first. Before the advent of a British Raj system in India, Hindus and Muslims were governed by their personal laws for the transfer of property. मतलब ब्रिटिश राज सिस्टम के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम गवर्न कैसे होते थे? तो वो पर्सनल लॉ से गवर्न होते थे, जो उन्होंने पर्सनल लॉ खुद के लिए बनाया हुआ था। और कोई भी मैटर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड भी आता था, तो वो भी गवर्न कैसे होता था? तो वो भी पर्सनल लॉ से ही गवर्न होता था। ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया इन 1600। 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया आए एंड दे वर आल्सो इन्वॉल्व इन द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। और वो लोग इन्वॉल्व किस में थे? तो लीगल सिस्टम में भी वो लोग इन्वॉल्व थे। When the Britishers came, जब ब्रिटिशर्स आए, the law relating to the transfer of property was not organized in the single act। मतलब जो लॉ था रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं था, वो सिंगल एक्ट में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, इट वाज स्कैटर्ड इन द फॉलोइंग रेगुलेशन। वो स्कैटर्ड फॉर्म में था। चार रेगुलेशन आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में था। तो कौन कौन से चार है? पहला बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1728, दूसरा मद्रास रेगुलेशन एक्ट 1802, तीसरा बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1806 एंड चौथा बॉम्बे रेगुलेशन एक्ट 1827। Now, informal court were established by the Britishers, but at that time the law are not cleared as compared to law in England। मतलब इनफॉर्मल कोर्ट भी जो है सेटअप किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन इनसे कोई बेनिफिट नहीं निकला, क्योंकि लॉ जो है वो क्लियर नहीं थे। और कोर्ट विदाउट लॉ क्या यूज है? अभी आप कोर्ट जाते हो तो कोर्ट किस चीज पे डिसीजन देती है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ देती है। तो अगर लॉ सही नहीं है, लॉ अगर कुछ है ही नहीं आपके पास, तो कोर्ट का फिर काम क्या होगा? तो कोर्ट जो है उस टाइम पे इफेक्टिव नहीं हुई थी। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, कमेंसमेंट से पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया was governed by principle of इंग्लिश लॉ। मतलब ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे गवर्न होता था? तो प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ के आधार पे ही गवर्न होता था। और इंग्लिश लॉ कौन कौन से थे? तो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। ठीक है, बिकॉज देयर वर नो स्टैच्यूटरी प्रोविजन। स्टैच्यूटरी प्रोविजन ना होने के कारण कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसे इंग्लिश लॉ के आधार पर ही डील किया जाता था। Now, High Court expressed the need for creating a specific act for the transfer of property। हाई कोर्ट ने भी एक्सप्रेस किया कि हमें जरूरत है कोई ऐसे एक्ट की जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डील कर सके। ठीक है, इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। द डिसीजन गिवन बाय द जजेस on the basis of good conscience, justice and equity are confusing and uncertain। ठीक है, कोई लॉ है नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ अगर आप डिसीजन दे रहे हो तो वो कहाँ तक सर्टेन होगा? ठीक है, रीजन इसके पीछे का यही था। Now, on the order of the Privy Council, first law commission was appointed by British Queen Elizabeth II। प्रीवी काउंसिल उस टाइम के हायर कोर्ट को कहा गया था, और हायर कोर्ट के ऑर्डर पर फर्स्ट लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया। और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ टू के द्वारा किया गया। टू ड्राफ्ट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पर्पस क्या था अपॉइंटमेंट का? कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को एज सून एज पॉसिबल ड्राफ्ट किया जाए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट was drafted by first law commission and it was referred to select committee। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था? तो फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा किया गया था। और रेफर किसको किया गया? तो सेलेक्ट कमिटी को रेफर किया गया। सेलेक्ट कमिटी उस टाइम की एक कमिटी थी, आप नाम बस याद कर लो, काफी रहेगा आप लोगों के लिए। नाउ, इट वाज रिवर्स ड्यू टू पब्लिक क्रिटिसिज्म। बिल जो उस टाइम पे पास किया गया था वो रिवर्स्ड हो गया, क्योंकि पब्लिक ने क्रिटिसाइज कर दिया। मे बी पब्लिक को पसंद ना आया हो बिल, या कुछ प्रोविजन उनको लगा होगा सूटेबल नहीं है, तो वो क्या हुआ? रिवर्ट बैक हो गया। द बिल वॉज रीड्राफ्टेड इन द लाइट ऑफ अ पब्लिक क्रिटिसिज्म। बिल को रीड्राफ्ट किया गया
पब्लिक क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए इट वॉज रेफर्ड टू सेकेंड लॉ कमीशन, और उसको रेफर किसको किया गया, तो सेकेंड लॉ कमीशन को रेफर किया गया। द बिल वॉज फाइनली पास्ड ऑन 17 Feb 1882। बिल पास कब हो गया, 17 फरवरी 1882 को बिल पास हो गया, और केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 1882। और फोर्स में कब आया, 1 जुलाई 1882 को बिल जो है फोर्स में आ गया। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन टू टीपीए में आप लोगों को इस वे में बताऊंगा जो कि आप लोगों को आगे भी याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और 8 चैप्टर्स में टोटल 137 सेक्शंस है। चैप्टर 1 जो कि प्रिलिमिनरी पार्ट है, सेक्शन 1 to 4 कवर करता है। चैप्टर 2 जो कि जनरल प्रिंसिपल पार्ट है, सेक्शन 5 to 53A कवर करता है। चैप्टर 2 को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रांसफर विथ रिस्पेक्ट टू मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि सेक्शन 5 to 37 में कवर है, और सेकेंड पार्ट ट्रांसफर विथ रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि सेक्शन 38 to 53A में कवर है। तो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो मान लीजिए दो टीम है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कौन जीतेगी, जो ज़्यादा पावरफुल होगी। तो पावरफुल हम लोग कैसे देखेंगे, तो जिसमें ज़्यादा लेटर्स होंगे उसको हम लोग पावरफुल कंसीडर करेंगे। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ज़्यादा लेटर्स है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर जीत जाएगी, और उसको आगे भी डिस्कस किया जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं सेक्शन 38 to 53A में उसको डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नाउ चैप्टर 3 to 8 जो कि स्पेशल ट्रांसफर मोड्स, मेथड्स और वे ऑफ ट्रांसफर है, इसमें 6 चैप्टर्स दिए गए हैं। चैप्टर 3 जो कि डिफाइन करता है सेल को, चैप्टर 4 जो कि डिफाइन करता है मॉर्गेज को, चैप्टर 5 जो कि डिफाइन करता है लीज को, चैप्टर 6 जो कि डिफाइन करता है एक्सचेंज को, चैप्टर 7 जो कि डिफाइन करता है गिफ्ट को, और लास्ट चैप्टर चैप्टर 8 जो कि डिफाइन करता है एक्शनेबल क्लेम को। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग फर्स्ट लेटर को याद रखेंगे। तो फर्स्ट लेटर होगा इसका SM, लेगा। S for sale, M for mortgage, L for lease, E for exchange, G for gift और A for actionable claim। तो अगर हम लोग फर्स्ट लेटर सारे का याद कर लेते हैं तो हमें ये याद करने में आसानी होगी। तो इस तरह आप लोग चैप्टर 3 to 8 को ध्यान में रख सकते हो। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।